ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी का व्रत किया जाता है। इसे अक्षय नवमी भी कहते हैं। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस दिन प्रातः स्नान आदि करके शुद्ध आत्मा से आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा में बैठकर पूजन करना चाहिए। पूजन के बाद उसकी जड़ में दूध देना चाहिए। इसके बाद वृक्ष के चारों ओर कच्चा धागा बांधना चाहिए। कपूर बाती या शुद्ध घी की बाती से आरती करते हुए वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए। इसके बाद वृक्ष के नीचे ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देनी चाहिए तथा स्वयं भी परिवार के साथ आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करें। आंवला नवमी पर दो कहानी मुख्य रूप से सुनी जाती है। साथ ही सुनी जाती है पीपल पथवारी की कहानी, लपसी तपसी की कहानी और बिंदाई जी की कहानी। तो आइए सुनते हैं आंवला नवमी की पहली कहानी। एक राजा था। उसका प्रण था कि वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाएगा। इससे उसका नाम आंवलिया राजा पड़ गया था। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसीलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। उस दिन राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए तो प्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे राजा रानी को 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इनका प्रण नहीं रखा और इनका सत नहीं रखा तो इनका विश्वास चला जाएगा। इसीलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देखो कहते हैं सत मत छोड़े सुरमा सत छोड़ा पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ चलो नहा धोकर आंवले दान करते हैं और भोजन करते हैं। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी वहां जंगल में ही रहने लगे। और उधर आंवला देवता का अपमान करने और माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया और दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए ही काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा और आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। तो रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया कि आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसीलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया और सारा हाल पूछा और अपना हाल भी बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे आंवला देवता, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना, कहता न सुनता न सारे परिवार का सत रखना। आंवला नवमी की दूसरी कहानी। काशी नगरी में एक निसंतान धर्मात्मा तथा दानी वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से एक पड़ोसन बोली कि यदि तुम किसी पराये बच्चे की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। यह बात जब वैश्य को पता चली तो उसने ऐसा करना अस्वीकार कर दिया, किंतु उसकी पत्नी अवसर की प्रतीक्षा में लगी रही। फिर एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ की जगह उसके बदन में कोढ़ हो गया और लड़की की प्रेतात्मा उसे सताने लगी।
वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने उसे सारी बात बता दी। इस पर वैश्य कहने लगा कि गोवध, ब्राह्मण वध तथा बाल वध करने वाले के लिए इस जगत में कहीं स्थान नहीं है। इसीलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर तथा गंगा में स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से मुक्त हो सकती है। वैश्य की पत्नी गंगा के किनारे जाकर रहने लगी। कुछ दिन बाद गंगा माता वृद्धा का वेश धारण कर उसके पास आई और बोली कि तू मथुरा जाकर कार्तिक नवमी का व्रत तथा आंवला वृक्ष की परिक्रमा कर, उसका पूजन कर। यह व्रत करने से तेरा यह कोढ़ दूर हो जाएगा। वृद्धा की बात मानकर वैश्य पत्नी पति से आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधि पूर्वक कार्तिक नवमी का व्रत करने लगी। उसने आंवला वृक्ष की परिक्रमा करने के साथ ही उसकी पूजा भी की। ऐसा करने से वह भगवान की कृपा से एक दिव्य शरीर वाली हो गई तथा उसे पुत्र की प्राप्ति भी हुई। पीपल पतवारी की कहानी। एक गुजरी थी। एक दिन उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पतवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो? औरतें बोली कि हम पीपल पतवारी सींच रही हैं, इससे अन्न और धन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम तो पानी से सींचती हो, मैं दूध से सींचूंगी। अब तो गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने ही नहीं जाती। वह रोजाना दूध तो पीपल में और दही पतवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कहती कि महीना पूरा हो जाने पर लाकर दे दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पतवारी ने पूछा कि तुम मेरे पास क्यों बैठी हो? तब बहू बोली कि सास दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पतवारी बोली कि मेरे पास कौन से दाम रखे हैं, ये भाटा डींडा पान पतूरा है, इनको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे चादर ओढ़कर सो गई। सासू बोली, पैसे ले आई क्या बहू? तो बहू बोली, कोठरी में रखे हैं। सासू ने कोठरी खोल के देखी तो देखा हीरा मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो सच्ची में ही धन भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा कि अब की कार्तिक में मैं भी पतवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पतवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती कि मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है क्या? मगर सासू कहती कि तू मांग। बहू बोली कि सासू जी पैसे लाओ। तो सास पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पतवारी ने सास को भी पान पतूरा भरा ढींडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिल बिला रहे हैं। बहू ने कहा, सासू जी यह क्या है? सास ने आकर देखा और बोलने लगी, पीपल पतवारी तो बड़ी दोगली पटपीटन है, इसको तो धन दिया और मुझे कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींची थी, तुम धन की भूखी सींची। हे पतवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को न देना। विंदायक जी की कहानी। एक मेंढको एक मेंढकी थी। दोनों तालाब के किनारे रहते थे। मेंढकी हमेशा गणेश जी को सुमरती रहती थी। तो मेंढका उसको बोलता था कि तू पराया पुरुष का नाम मत लिया कर, नहीं तो तेरा डंडे से सिर फोड़ दूंगा। अब बेचारी मेंढकी मन में ही गणेश जी को सुमरती रहती थी। एक बार गणेश जी ने परीक्षा ली और राजा के नौकर पानी भरने आए तो पानी के साथ मेंढका मेंढकी को भी भर के ले गए और पानी को चूल्हे पर चढ़ा दिया। जब चूल्हे का ताव लगने लगा तो मेंढका बोला, मेंढकी अब तो हम मर जाएंगे, तेरे गणेश जी को सुमर। वह बोली, मैं तो नहीं सुमरूं, आप मुझे मारोगे। तो वह बोला कि नहीं मारूंगा, जल्दी नाम ले, नहीं तो हम वैसे ही मर जाएंगे। मेंढकी ने 7 बार सटक बिंदायक कहा और कहते ही गणेश जी ने 2 सांड लड़ते हुए भेजे और दोनों सांड ने आकर पानी के तपेले को टक्कर मारी और पानी का तपेला फूट गया और मेंढका मेंढकी दोनों बच गए। उस दिन के बाद से मेंढका भी गणेश जी को सुमरने लगा। हे गणेश जी महाराज, जैसे मेंढका मेंढकी की जान बचाई वैसे सबकी रक्षा करना। कहता न सुनता न हुकारा भरता ने अपने सारे परिवार की रक्षा करना। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा।
नारद जी आए कि क्यों झगड़ा करते हो, तो तपसी बोला मैं बड़ा, लपसी बोला मैं बड़ा। तपसी बोला मैं भगवान की तपस्या करता हूँ इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तब नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं कल करूंगा। दूसरे दिन लपसी तपसी नहाकर आने लगे तो नारद जी ने उनके आगे 1.25 करोड़ का मुंदड़ा डाल दिया। लपसी ने मुंदड़ा देखा लेकिन ध्यान नहीं दिया। तपसी ने मुंदड़ा देखा तो उसने उसे उठा लिया और अपने पैर के नीचे दबाकर तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए, दोनों को अपने पास बैठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पांव हटा। पांव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी बोले तपसी, मुंदड़ा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई, इसीलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तो नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देंगी, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी। ब्राह्मण जी माकर दक्षिणा नहीं दे, दीवा चास के हाथ न जोड़े तो ये सारा पुण्य तेरा हो जाएगा। कपड़ा देके बटन न लगावे, दाहिने हाथ नाड़ा बांधे तो सबका फल तुम्हें हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। लपसी तपसी की कहानी सुनने के बाद यह जरूर कहें कि लपसी को फल लपसी न हो जो, तपसी को फल तपसी न हो जो, माँ की कथा कहानी को फल माँ न हो जो। जय श्री राधे।